हेलो एवरीवन, माय नेम इज तोशीरो और आज हम बात करने वाले हैं रणवीर अलाहाबादी और समय रैना के खिलाफ किए जा रहे सिलेक्टिव आउटरीच के बारे में। इस टॉपिक के ऊपर हम आगे बढ़े उसके पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि सिलेक्टिव आउटरीच आखिर होता क्या है। ये ऐसा होता है कि जब आपका देश या आपकी सोसाइटी या आपकी कम्युनिटी बहुत सारी प्रॉब्लम से एक साथ स्ट्रगल कर रही होती है, लेकिन आप या फिर कोई भी दूसरा इंसान सारी प्रॉब्लम्स को एक साइड में रख के उनको कंप्लीटली इग्नोर करना स्टार्ट कर देता है और एक ऐसी इनसिग्निफिकेंट प्रॉब्लम को लेके बवाल मचा देता है कि वो एक नेशनल इशू बन जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ है रणवीर अलाहाबादिया के साथ में, जब उसने समय रैना के शो इंडियाज गॉट टैलेंट के ऊपर एक बहुत ही अनफनी, क्रिंज और बॉर्डरलाइन डिस्टेस्टफुल जोक मारा है। Watch your parents have every day for the rest of your life, or would you join in once and stop it forever? Join in what? वैसे तो ये जोक कोई नई बात नहीं है, ना ही ये उसका ओरिजिनल है, क्योंकि ये अमेरिकन कॉमेडी शोज में काफी बार इस्तेमाल हो चुका है। इनफैक्ट इंडिया में भी कनन गिल ने इस जोक को पहले इस्तेमाल किया हुआ है। Okay, would you rather watch your parents have every day for the rest of your life, or no, it gets worse. It gets worse. Or join in once to stop it. लेकिन अब तक इस जोक को लेके कभी बड़ा बवाल नहीं हुआ, स्पेशली कनन गिल के स्टेटमेंट के ऊपर भी, क्योंकि जब कनन गिल ने ये जोक मारा तो वो सेटिंग, वो मूड, वो डिलीवरी इतनी परफेक्ट थी कि लोगों को ये जोक की तरह लगा और उन्होंने उसको हंस के निकाल दिया। लेकिन मेरा सवाल ये है कि रणवीर अलाहाबादिया के इस चूतिए से जोक को इतना ज्यादा खींचना सही है कि उसके बारे में पार्लियामेंट तक बात की जा रही है, उसको एक नेशनल इशू बना दिया जा रहा है, और उसके बदले में रणवीर अलाहाबादिया, समय रैना और काफी सारे लोग जो इंडियाज गॉट टैलेंट से कभी एसोसिएट हुए थे, उन सब के ऊपर एफआईआर कर दी गई है। रणवीर को स्पेशली कोर्ट से समन्स भी आ रहे हैं। पुलिस, आसाम की पुलिस उसके पीछे पड़ गई है उसको अरेस्ट करने के लिए। क्यों? वैसे तो एल्विश यादव जहां मन जाता है किसी ना किसी को थप्पड़ मार देता है या किसी ना किसी के साथ में गाली गलौज करता है, और वो फिर कहता है कि मैं ऐसा ही हूँ, मैं यही करूंगा, और लोग उसको कुछ नहीं कहते। अरे क्या हुआ? आदित्य नारायण लोगों की चड्डियां उतारने के पीछे पड़ा है, तो उदित नारायण लोगों की चड्डियां गीली करने। मेरी चड्डी नहीं उतारी ना मैंने, तो मेरा नाम आदित्य नारायण है। लेकिन उनके खिलाफ भी कभी कोई केस नहीं हुआ, ना किसी ने कभी आउटरीच किया, ना किसी ने अपनी आवाज भी उठाने की कोशिश की। तो रणवीर अलाहाबादिया के साथ में इस सिलेक्टिव आउटरीच का रीजन क्या है? वैसे तो इस देश की संस्कृति के ठेकेदार ये कह रहे हैं कि ये जोक हमारी ट्रेडिशनल वैल्यूज के साथ मैच नहीं करता और इसका बच्चों के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ेगा। लेकिन ये जोक जिस एपिसोड में फीचर हुआ था, वो एपिसोड एक पेड कंटेंट है, जिसके लिए लोगों को पैसे भरने पड़ते हैं अगर वो देखना है तो। पहली बात तो अगर आपका बच्चा ये देख रहा है तो आपके अपने बच्चे को उस कंटेंट का पेड सब्सक्रिप्शन दिलाया ही क्यों? और अगर उसने खुद से ले लिया तो उसको ये एक्सेस है ही क्यों? एक तरफ मणिपुर में माइनॉरिटीज और मेजॉरिटीज को लेके इतने दंगे चल रहे हैं, किसी मीडिया चैनल ने इस बात को कवर नहीं की। आरजीकर रेप केस जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया, जिसमें एक जूनियर डॉक्टर का रेप हुआ था हॉस्पिटल के प्रेमाइसिस के अंदर, उसमें कल्प्रेट को सजा मिली है अप्रोक्सीमेटली 4 महीने बाद। आज से अप्रोक्सीमेटली 9 महीने पहले पुणे में एक 17 साल के लड़के ने रात को दारू पी के अपनी पोर्शे से 2 लोगों की हत्या कर दी, लेकिन उसको सिर्फ एक ऐसे लिखवा के छोड़ दिया गया। उसके अलावा महाकुंभ के चलते काफी सारी जगहों पर काफी प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई हैं, स्पेशली रेलवे स्टेशंस में, जिनमें से एक है दिल्ली का रेलवे स्टेशन, जहां पे एक स्टैम्पीड हो गया जिसमें अप्रोक्सीमेटली 20 लोगों की डेथ हो गई है। लेकिन कोई न्यूज चैनल उसके बारे में क्यों बात नहीं कर रहा है? क्या ये एक नेशनल इशू नहीं है? नेशनल इशू की अगर हम बात करें तो इंडियन नेशनल रुपीज INR की वैल्यू पिछले 5 सालों में 20% डिप्रिशिएट हो चुकी है। डॉलर ने आज 85 रुपीज का मार्क भी क्रॉस कर दिया। पूरे देश में महंगाई बढ़ती जा रही है और उसके साथ ही साथ बढ़ती जा रही है अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब बेरोजगारी। वैसे अगर आपको इन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता या उनके बारे में आप बात नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन एक इनसिग्निफिकेंट मैटर को इतना ज़्यादा प्रायोरिटी देके उसको एक नेशनल इशू बनाने से देश नहीं सुधर जाएगा। अपनी एनर्जी को ऐसी जगहों पर इस्तेमाल कीजिए जहां उनकी ज़रूरत है, ना कि किसी सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर के लूज बातों पर।